नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से हमारी फेवरेट हैमर कैंडल स्टिक पर बात करने वाले हैं। फिर से इसलिए क्योंकि हमने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज़रूर चेक करें। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि मैं हैमर कैंडल स्टिक को किस तरह से ट्रेड करता हूं। अगर आप भी चाहें तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं और स्टॉक मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, हैमर कैंडल इस तरह की होती है। ये हथौड़े के टाइप की होती है। ये हरी बने या लाल, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये हरी कैंडल बने तो ये हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। अगर हम बैंक निफ्टी में हैमर कैंडल को देख रहे हैं तो हमें यह याद रखना होगा कि कम से कम 120 से 150 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए या 7 से 8 कैंडल्स बननी चाहिए। निफ्टी में यह करेक्शन 60 से 80 पॉइंट का होना चाहिए और इसमें भी 7 से 8 कैंडल्स बननी जरूरी है। मतलब अगर बैंक निफ्टी यहां से ओपन हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये जिस तरह नीचे आता है, तो ये जो नीचे आने की रेंज है, ये बैंक निफ्टी में 120 से 150 पॉइंट और निफ्टी में 60 से 80 पॉइंट होनी चाहिए। अब अगर इसी स्तर पर कोई हैमर कैंडल बनती है और उसके ऊपर कोई अगली कैंडल निकलती है तो मैं इसमें ट्रेड लूंगा। ट्रेड लेने से पहले ये दो कंडीशंस जरूर पूरी होनी चाहिए। करेक्शन की रेंज पूरी हो, 7-8 कैंडल्स बन चुकी हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं, लेकिन अगर आपने कुछ कैंडल्स और प्राइस एक्शन पर मास्टरी कर ली तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन शर्त यह है कि आपको इन सभी स्ट्रेटजीज को बहुत ही डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात, यह स्ट्रेटजी तभी ज्यादा प्रभावी होगी जब मार्केट का 1 से 2 दिन का मेजर ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेंड अपर ट्रेंड में हो। साइडवेज मार्केट में कोई भी कैंडल वर्क नहीं करती, चाहे वो कितनी भी पावरफुल कैंडल क्यों ना हो। इसलिए इसे हमेशा अप ट्रेंड में ही फॉलो करें। ट्रेंड समझने के लिए आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना होगा। साइडवेज मार्केट में हमें कोई भी कैंडल फॉलो नहीं करनी है। अगर मार्केट इस तरह से रेंज बना रहा है, फिर उस रेंज को ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, फिर जब ये नीचे आता है और वहां कोई हैमर कैंडल बनती है तो वह भी बहुत अच्छे से काम करेगी। दोस्तों, हम अब आपको आगे कुछ और हैमर कैंडल के बारे में की पॉइंट बताते हैं जो आपने शायद ही पहले सुने होंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन और स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आप लोग ज्यादातर टाइम क्या गलती करते होंगे दोस्तों, कि 2 या 3 कैंडल बनने के बाद जैसे ही कोई हैमर बनती होगी, ट्रेड में एंट्री कर लेते होंगे। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। हमें अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना ही करना है। अगर आप लोग अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि मार्केट आपको पैसा देगा। इसलिए हमेशा निफ्टी में 7 से 8 कैंडल, वो भी 60 से 80 पॉइंट की गिरावट के साथ, और बैंक निफ्टी में भी 7 से 8 कैंडल और उसकी रेंज होगी लगभग 120 से 150 पॉइंट। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट पिछले 2-3 से लगातार गैप अप ओपन हो रहा है और किसी दिन अचानक गैप डाउन ओपन हो जाए और उस दिन पहले 5 मिनट में ही हैमर बन जाए, तो यह बहुत ही अच्छे से काम करेगी। मैं उस दिन इस हैमर के लो का स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री जरूर लूंगा, चाहे उसका स्टॉप लॉस ही हिट क्यों ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, इस कंडीशन में ये 10 में से 8 बार काम करती है। अगर ये 2 बार फेल भी हो गई तो भी मैं 8 बार प्रॉफिट में हूं। इसका मतलब है कि इससे मेरा रिस्क भी मैनेज हो रहा है और मैं अंत में जाकर प्रॉफिट में ही रहूंगा। पर इस गैप डाउन में एक शर्त है कि ये गैप डाउन भी कम से कम निफ्टी में 150 पॉइंट से ज्यादा और बैंक निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा का होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि मान लो निफ्टी में 50 पॉइंट का गैप डाउन हो गया और हमने हैमर देखकर ट्रेड में एंट्री ले ली। हमारे जो भी प्रॉपर रूल हैं उसके अनुसार ही हमें काम करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अब कभी कभी एक कंडीशन और बनती है दोस्तों कि मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और किसी दिन इस डाउन ट्रेंड के दौरान ही और गैप डाउन ओपन हो जाए और यहां पर हैमर बन जाए। तो दोस्तों, ये वाली जो हैमर है वह उस गैप अप वाली हैमर से भी ज्यादा अच्छा मूव देगी। याद रखो दोस्तों, ये कैंडल जो कैंडल गैप अप में बन रही थी उससे भी ज्यादा अच्छा वर्क करेगी। दोस्तों, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये है कि जो लोग ऊपर से ट्रेड लेकर बैठे थे वो इस गैप डाउन में अब प्रॉफिट बुक करेंगे और यहां इस हैमर को देखकर कुछ नए ट्रेडर भी यहां से एंट्री करेंगे। मगर इसमें यह बात और ध्यान रखना कि यह कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, यह ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जरूर ले लेगा। इसलिए अपना प्रॉफिट जब भी मिले
उसको 1:2 के हिसाब से बुक करना भी सीखो। अब भी आप नए ट्रेडर हो तो आप 1:2 का प्रॉफिट तो बुक करो ही सही, इससे कम में मानो ही मत, तभी आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। टारगेट तो दोस्तों कभी कभी आपको इसमें 1:3 भी मिल जाएगा, परंतु वह सब समय के अनुभव के साथ आएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चार्ट दिखाता हूं जिससे कि आपको यह सारी बातें और ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों यह है 21 फरवरी 2025 का निफ्टी 50 का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल हमारी कंडीशन के हिसाब से गिरा है। इसमें ऊपर से लगभग 96 पॉइंट की गिरावट आई है और इसमें लगभग 8 से 9 कैंडल लगातार डाउन ट्रेंड में बनी है और उसके बाद इसमें एक रेड हैमर कैंडल बनी है। इसने अपना काम किया और हमें एक बढ़िया प्रॉफिट देकर चली गई। दोस्तों ने ये जो दूसरा चार्ट है ये भी निफ्टी 50 का 19 फरवरी 2025 का चार्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद पहले 5 मिनट के चार्ट में एक हैमर बनी और उसने भी हमें बढ़िया प्रॉफिट दिया। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, आप चाहें तो डेली चार्ट पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो हमें उस पर पूरा भरोसा भी होना चाहिए, तभी वह हमें प्रॉफिट देगी। आप लोग क्या करते हो, जैसे ही रेड कैंडल बनती है भागने का सोचते हो? ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें या तो स्टॉप लॉस का इंतजार करना है या अपने टारगेट तक बने रहना है, तभी आप सफल हो पाओगे। आइए मैं आपको कुछ और चार्ट दिखाता हूं। मैं आपको सभी लेटेस्ट चार्ट दिखा रहा हूं ताकि आपका इन कैंडल्स पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़े और जब भी ऐसी कोई कंडीशन बने तो आप बिना हिचकिचाए ट्रेड ले सकें। इसमें देखिए मार्केट हमारी कंडीशन के हिसाब से गिरा और यहां पर एक हैमर बनी जिसने एक अच्छा मूव दिया। और देखिए अगर यहां पर ट्रेड मिस भी हो गया तो उसी दिन मार्केट ने फिर से 60 पॉइंट की गिरावट दी और फिर एक हैमर बनाकर ऊपर चला गया। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन आपको हमेशा अपने सेटअप का इंतजार करना ही पड़ेगा। ये एक और ट्रेड उसी दिन में देखिए, इसमें भी मार्केट ऊपर से गिरा और एक जबरदस्त टारगेट देकर चला गया। मैं आपको ऐसे ढेरों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी मेहनत आप भी करें। पुराने चार्ट्स में जाकर देखिए कि मार्केट ने इस कंडीशन में क्या किया है, आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अगर उन चार्ट्स में आपको कुछ समझ ना आए या मन में कोई सवाल हो तो बिना झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके अंदर ट्रेडिंग के प्रति एक जुनून है और एक दिन आप जरूर एक सफल ट्रेडर बनेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।